पूरे बुखारे का पानी, पूरे बिजनौर का, आधे बिजनौर का पानी यहाँ आ रहा है पूरे नवाब। वोट हम देने की नहीं है, जब हमारे कोई सुनने का नहीं तो हम देने की नहीं वोट के लिए। जब गरीब आदमी का वोट देते हैं, गरीब आदमी ये सोचता है कि हमारा राजा है, हमारी प्रजा को ठीक रखेगा, लेकिन जब राजा कुछ नहीं करेगा तो प्रजा क्या करेगी? फिर अगला कदम हमारा तो यही होगा, जब हम किसी कोई हमें सुरक्षित नहीं रखना चाहता तो हम किसी को अपना वोट क्यों देंगे। घर है मेरा, पानी नीचे से भरता है, कमरा है एक, तो उसमें पानी भर जाता है सारा, और घर भी इसकी वजह से बैठ गया। हम ये विनती करना चाहते हैं, या तो हमें जमीन दी जाए या इसका पानी का निकासी हो जाए, हमारा तालाब, हमारे घर सुरक्षित हो जाए बस। न्यूज़ एक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अरबाब रहमानी। आज हम मौजूद हैं बिजनौर के बकली गांव में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर तालाब का पानी इकट्ठा हुआ है। यहां लगभग 20 से 30 घरों में ये तालाब का पानी घरों में घुस रहा है। आप यहां एक मकान देख सकते हैं जिसका एक कमरा नीचे बना हुआ था, उसमें पानी चला गया और पूरा कमरा जो है पानी में डूबा हुआ है। हम यहां कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है। यहाँ पर कितना गंदा पानी यहाँ इकट्ठा हुआ है, घरों में पानी घुस गया है। यहाँ जो है नगर पालिका के द्वारा यहाँ नाले का कोई प्रबंध या पानी का प्रबंध नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ एक लेडी हैं जिनका ये घर है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पानी की समस्या कब से है और वो कब से यहाँ रह रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मंजू। अच्छा, ये हम देख रहे हैं यहाँ पानी, गंदा पानी घरों में घुसा हुआ है। गंदा पानी है यहाँ, कई साल से, 20 साल से रह रहे हैं। साल से यहाँ रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे हैं। अच्छा, ये समस्या हर साल आती है यहाँ? हर साल आती है, ऐसी आती, कोई नहीं सुनता हमारे तो। अच्छा, मेन वजह क्या है पानी आने की यहाँ की? मेन वजह नाल वाला कुछ नहीं निकाल रहे हैं। ये दीवार करी, कली करी, जब पानी आ गया गोड्डो गोड्डो हमारा सारा सामान भीज गया, यहाँ सारे जगह सारे बैठ गया। अरे इधर से सारा दीवार करी, कर्जा पानी करके हम कैसे कैसे करके वो कर रहे हैं। आयो कोई सुन ही नहीं रहे हमारे तो, या कोई आता ही नहीं है। अच्छा, आप ये जब ये नगर पालिका में आ गया है, आपके पास जो है वोट मांगने भी लोग आए होंगे, तो उनसे आपने समस्या के बारे में बताया? बहुत बताया, कोई नहीं आता। उन्होंने क्या वादा किया था? कोई वादा बस करवाएंगे, सही पर करवाया नहीं किसी ने भी, कोई आता ही नहीं है। फिर बाद में वोट लेके फिर जीत जाते हैं तो कोई नहीं आता यहाँ। वाले वक्त में भी ये समस्या दूर नहीं होती, तो फिर आप लोग जितने यहाँ बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? अब क्या करें, हम वही जाएंगे, अब उनके दौरे जाएंगे चैनमैन के। अब जब उन्हें वोट देंगे तो और जाएंगे कहाँ पर? जब भाई नहीं सुन रहा कोई तो हम तो उनके ही दौरे जाएंगे। अच्छा, अब 2027 का चुनाव आने वाला है और फिर से उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, तो यहाँ नेता लोग आएंगे, उनसे आप इस समस्या को उठाएंगे। तो अगर ये समस्या आपकी नहीं दूर होती तो क्या आपका इस बार वोट जो है वो किस आधार पे दिया जाएगा? अब वोट हम देने की नहीं है, जब हमारे कोई सुनने का नहीं तो हम देने की नहीं वोट। क्या फायदा वोट देने से, जब हमारे नाले तलक के हम बना नहीं रहे तो हम क्या वो करेंगे? अब जब हम नहीं आने के जाने की ना वोट देना, क्या वोट बेकार हो जाए? हमारे साथ एक और लेडी जो बकली में रहती हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है। अच्छा, यहाँ एक पानी की समस्या है, ये समस्या कब से है और क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है? सर 4 साल से ज्यादा हो रही, 4 साल से हमारे रहने का भी ढंग नहीं रहा बिल्कुल भी। पानी सिर्फ अंदर आ जाता है, सारे हमारे जितने भी हमारे खाने पकाने के सामान है सब बिक जाते हैं वो, और किसी भी हाल में वो मतलब कोई सा भी ऐसा नहीं है जो हमारा सामान नहीं बिकता हो। 1-2 फीट पानी भी चढ़ जाता है हमारे घरों में, और इतनी तेज रफ्तार से चढ़ता है जैसे कि गंगा बह रही हो बुरी तरह से, और इतनी बदबू आती है उस पानी में, हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं इस पानी से। अभी कल और परसों बारिश हुई है, तब क्या हाल था यहाँ पानी की स्थिति? सर 2 दिन जब बारिश हुई है, 2 दिन इतनी बारिश हुई है जो हमारे घरों में इतना पानी भर गया, इतना पानी भर गया, जो दीवार चीनी तो दीवार के आर पार पानी, धरती में को पानी हो रहा था सारे में। इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी इस पानी में, 1 मिनट को कोई नहीं ठहर सकता। और हम अपने बच्चों को लेकर इस जगह में रह रहे हैं। अच्छा, इसकी जो समस्या है ये कितने दिनों से है और क्या आपने इसकी शिकायत किसी संबंधित अधिकारी से, नगर पालिका से, या इससे पहले ये ग्रामीण क्षेत्र में था, या इस पूर्व में किसी प्रधान से इसकी समस्या का समाधान करने के लिए? सर हमारे प्रधान बहुत रह चुके, चक्रेश प्रधान रहा, हमने बहुत समस्या उनसे सारी समस्याओं का पता था उन्होंने, जबकि वो हरिजन थे, वो चक्रेश प्रधान हरिजन थे, और उन्होंने सारे सपोर्ट, सबने वोट दिया उन्होंने कि हमारे इस तालाब का कुछ करेंगे। इसमें बसी कत्थी नीचे तालाब में सारे रहने वाले जो बसी कत्थी वो अपने किराए पर चाचा कर रहे हैं, वो सब घर डूब गए। पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, चारों तरफ का पूरे बुखारे का पानी, पूरे बिजनौर का, आधे बिजनौर का पानी यहाँ आ रहा है, पूरे नवाब के हत्ते का, पूरा सात कॉलोनी का, पूरा चमरपेड़े की चुंगी तक का पानी यहाँ डाल दिया गया है। इससे पानी इतना बढ़ता है, बुरी तरह से बढ़ता है। अच्छा, जैसा आप बता रही हैं कि ये समस्या पिछले 4-5 साल से है, तो इससे पहले यहाँ लोग रह रहे हैं, तो ये अचानक ये समस्या कैसे बढ़ी और क्या वजह है मेन इसकी कि यहाँ घरों में पानी आ रहा है? सर पानी इसलिए बढ़ी है क्योंकि पड़ोस में एक तालाब था
जो उन्होंने कहा कि हमारी ये जमीन है, हम इसके हमारी खरीदी हुई जमीन है। और एक डीलर था, हमें डीलर का नाम का नहीं पता कि हमारे बाप दादा ने ये उसमें खरीदी थी, क्या नाम, बाप दादा ने खरीदी थी और हमें इसका केस चल रहा था, हम केस फाइनल हो चुका, हम इसमें प्लॉट काटेंगे। उन्होंने उसके प्लॉट काट दिया और वो तालाब आट दिया। आटने के बाद उसके पास में कोई एक नाला बन गया, नाला नवाब के हत्थे से सेट हो गया और सारा नवाब के हत्थे का पानी उसमें डाल दिया गया। जब से हमारे घर में पानी आया, वरना हमारा घर में पानी नहीं था। जैसा आप बता रही हैं कि एक यहाँ कॉलोनी और कॉलोनी काट दी गई है, तो क्या ये इसमें जो है संबंधित विभागों की भी मिलीभगत हो सकती है कि वो कॉलोनी अनऑथराइज है? सर हमें पता नहीं, हमें ये पता था कि दोनों तालाब हैं। ये 14 बीघे का तालाब कहलाता था। 14 बीघे का तालाब वहां तक बैठ गया था जहां तक अट चुका वो, उसमें तो कॉलोनी बन गई और हमारे घर में तालाब बन गया। तो अब कितने बीघे का तालाब यहाँ बचा हुआ है? अब पता नहीं, वो तो हमें पता नहीं। देखो कितने बीघे का तालाब है, जो पड़ा है आपके सामने पड़ा है, आप इसको इंक्वायरी कर सकते हो। और सबसे पहले इसका समाधान ये करो कि इसका पानी कहीं ना कहीं जाना चाहिए, हमारे तालाब, हमारे घर बचने चाहिए, हमारे बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, या हमें कहीं जमीन दी जाए जिसमें हम बच्चों को लेकर अपने रह सको। तो क्या आने वाले भविष्य में इससे और भी खतरा बढ़ सकता है, बच्चे बीमार या और किसी तरह की? बच्चे तो बीमार पड़ रहा है इस गंदे पानी से। जब ये गंदा सड़ा पानी सब दुनिया का इकट्ठा होकर आता है, इतने बदबू आती इस पानी में, तो एक दिन भी अगर जो पानी की स्मेल किसी ने सूंघ ली तो वो जरूर बीमार पड़ते जाते हैं। हम तो रह रहे हैं, हम तो बीमार भी पड़ रहा है, दवाई भी खा रहा है बच्चे, जब भी रह रहा है। कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे, कहाँ रहेंगे बच्चे? अच्छा, पिछले 4-5 सालों से आप बता रही हैं, क्या कोई ऐसी अनहोनी या किसी की इस तरह से इस पानी की वजह से कुछ अनहोनी हुई है? हमारी सास रहती थी, वो बहुत बीमार पड़ी, बार बार उन्हें सांस की बीमारी हो गई। इस पानी की बदबू देख देख को, बदबू जब जाती थी अंदर सांस के द्वारा, और सांस की दिक्कत होने लगी थी उन्हें बहुत। हमारे बच्चों को एलर्जी नहीं जा रही, हमारे बच्चों को दाद हो रहा है, खाज हो रही, खुजली हो रही, इतनी एलर्जी हो रही, हमारा भी बहुत हो रही इस गंदे पानी में। जब हम रहे, हमने पानी निकालना, अपने बर्तन निकालने, अपने बच्चों को निकालना, हमारे अंदर भी बहुत खुजली हो रही यार, इतनी एलर्जी हो गई इस गंदगी से बहुत ज्यादा। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या विनती करना चाहेंगे? देखो हम ये विनती करना चाहते हैं, या तो हमें जमीन दी जाए या इसका पानी का निकासी हो जाए, हमारा तालाब, हमारे घर सुरक्षित हो जाए बस। या तो इस तालाब का समाधान करा जाए, जो भी सरकार है और जो भी हमारे डीएम है, हमारे चेयरमैन है, हमारे कोई भी है बंधु, हमारे इस तालाब का व्यवस्था करे, इस तालाब का समाधान करे, या पानी कहीं डाल ले या कुछ करे, या पानी जो बुखारे का पानी है उसको रोक के या तालाब बनाए, कुएं बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन हमारा घर सुरक्षित करे। हम ये चाहते हैं। पता नहीं चल पा रहा कि हम किसके पास जाए अपनी शिकायत लिख के, जो हमारा समाधान हो जाए। दुनिया सुनती है और चुप हो जाती है, सुनकर टाल देती है, ऐसे सोचती है कि ये तो गरीब आदमी है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन गरीब आदमी के लिए, जब गरीब आदमी का वोट देते हैं, गरीब आदमी ये सोचता है कि हमारा राजा है, हमारी प्रजा को ठीक रखेगा। लेकिन जब राजा कुछ नहीं करेगा तो प्रजा क्या करेगी? फिर राजा का काम होता है अपनी प्रजा का देखना। और जो हमारा मेंबर है, बकली का मेंबर है, आज तक उसने आपको नहीं देखा। जब हम पीछे को भी रास्ते में, जब कहीं को भी हम जाते हैं, पानी गोड्डो गोड्डो रहता है, कहीं को ना तो पानी का निकासी है, नालियों की निकासी है, ना कुछ है, ना खंबा है, ना लाइट है, ना कुछ है। मेंबर एक दिन भी आपको नहीं फिरता इधर का, बकली का जो मेंबर है। अच्छा, आपके यहाँ हम देख रहे हैं कि घर के पीछे काफी पानी देखो सर, ये सारा लैट्रिन में भी पानी भर जाता है, हम लैट्रिन में भी गोड्डो गोड्डो पानी में निकल कर जाते हैं। बच्चों का गिरने का भी खतरा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में। बताओ हम ऐसे कैसे यहाँ रह पाएंगे? हमारे रहने की जगह सारी बेकार हो गई सर, और सारे में ही कितना ये बवाल खड़ा, हम किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। ये समस्या कब से आ रही है? ये समस्या हमारी तो 10 साल से आ रही है, और यहाँ हम स्थायी 20 साल से रह रहे हैं सर। अच्छा, जब से ये इधर से चारों तरफ से भराव हो गया, इधर उधर से, तो सारा पानी इकट्ठा हमारे घर में। ये भराव किसने किया है? ये भराव पता नहीं, कोई यहाँ का ही है मोमडन, तो उसने अनु कह दिया कि ये ना सरकारी जमीन नहीं है, ये हमारी वैसी जमीन है, हम इसको बेच रहे हैं, मतलब यहाँ काट रहे हैं। ये कॉलोनी काटी जा रही है? कॉलोनी काटी है, कॉलोनी का सारा पानी हमारे घरों में आ गया। अच्छा, तो इसका कोई समाधान नाले का अभी तक नहीं निकाल लगाया। एक बार अरुण प्रधान ने कहा था कि मैं नाला निकालूंगा, तो फिर उसको चेयरमैन ने पता नहीं लिख के दिया या नहीं दिया, तो बीच में ही काम। अब ये जैसे नगर पालिका में आ चुका है, जब नगर पालिका का इलेक्शन हुआ था, यहाँ लोग आपसे वोट मांगने आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि इसका हम नाला निकलवाएंगे। अभी तक कोई नाले की बात कुछ नहीं की गई। नाला तो नाला ही है, पर सभासद के जो मेंबर है वे भी देखने नहीं आ रहे। अच्छा, 2027 का इलेक्शन आने वाला है। सन 2027 का जब इलेक्शन आएगा, हमारे पास आएंगे तो हम तो उनसे यही कहेंगे कि हमारा पहले पानी का समाधान करो। अच्छा, आने वाले भविष्य में अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा तो यही होगा, जब हम कोई हमें सुरक्षित नहीं रखना चाहता तो हम किसी को अपना वोट क्यों देंगे? सांप भी आ जाते हैं सर यहाँ पर पानी में से निकल कर। बताओ, सोते हैं, पता नहीं सांप क्या कर दे नुकसान।
हमारे साथ बकली गांव की एक लेडी हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी सीमा। अच्छा, ये आपके घर के आसपास बहुत पानी इकट्ठा हुआ है, जोड़े का पानी है। कब से ये पानी है और आप यहाँ कब से रह रहे हो? हमें तो हम बहुत काफी टाइम से रहे हैं, लेकिन 5-6 साल से ज्यादा पानी आया है यहाँ। अच्छा, क्या क्या समस्याएं होती हैं? जैसे आप यहाँ रह रही हैं, आपका मैं देख रहा हूँ कि आपका घर के काफी ऊंचाई तक पानी भरा है, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कत ये है, जब बारिश होती है तो सारा पानी हमारे घर के आगे इकट्ठा हो जाता है, निकलने में परेशानी रहती है। और घर है मेरा, पानी नीचे से भरता है, और कमरा है एक, तो उसमें पानी भर जाता है सारा, और घर भी इसकी वजह से बैठ गया। पानी यहाँ पानी क्यों इकट्ठा हो रहा है? क्यों इकट्ठा है यहाँ पानी? ये कहाँ से पानी आ रहा है? पानी ये है कि पहले जो इसका तालाब था, तो पहले तालाब था, अब इसकी सफाई नहीं हुई, तालाब बना नहीं, तो इसलिए पानी सारा इकट्ठा बिजनौर का होकर यहाँ इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, आपने इसकी शिकायत नगर पालिका या इससे पहले संबंधित किसी अधिकारी से की है? हाँ, शिकायत तो पहुंचाई थी, बड़े अधिकारी को गई थी, लेकिन पता नहीं जाने क्या हुआ इसका। तो अब आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि पानी चला जाए, ये पानी सही हो जाए, बस इसका पानी का निकाल हो जाए कहीं को। अच्छा, आप बता रही थी कमरा आपका डूबा हुआ है, वो क्या है? वो ये है नीचे का कमरा। देखो, ये पानी जो है कमरा है, तो इसमें जब बारिश पड़ती है तो बारिश का पानी सारा इसमें भर जाता है, जोड़ेगा। इसमें सफाई बीच में हुई भी थी, लेकिन अब इसकी सफाई अब नहीं हुई। पिछले साल हुई थी, लेकिन आधी छोड़ दी थी इसकी सफाई, अब नहीं, सफाई उपाई भी नहीं हो रही इसकी। बहुत परेशान है पानी से तो हम, बहुत ज्यादा।